हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सदगुरु कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज आप सबके बीच में कक्षा 10वीं का अध्याय 1 वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1 के बारे में जितने प्रश्नावली के 1 के क्वेश्चन है उन सब प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। तो ये पहला लेक्चर है कक्षा 10 का। तो इसी प्रकार से हम आपकी तैयारी को बढ़ाते जाएंगे और आगे तक ले जाएंगे। पूरा का पूरा चैप्टर हम क्लियर कराएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को हम हल करते हैं प्रश्नावली 1.1 के। जैसा कि आपको प्रश्न स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना है। और पहला प्रश्न है कि 140 को किसमें व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड में। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है 140 को विभक्त करना है किसमें? अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? गुणनखंड निकालना होगा। किसका? 140 का क्या निकालना होगा? गुणनखंड। चलिए 140 का गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। 140 का गुणनखंड हमारे पास निकल चुका है। क्या कैसे निकलता है गुणनखंड? निकलता है कि क्या 140 दिया है ना, 140 को निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 140 में किसका भाग देंगे? 2 का, क्योंकि 140 क्या है? 140 एक सम संख्या है। प्रत्येक सम संख्याएं हमारे 2 से कट जाती हैं। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम, जीरो उतार लेंगे तो यहाँ 2 शून्यम शून्य होगा। ये जीरो घटाएंगे तो जीरो। कितना है? भागफल कितना है? 70। जब 70 आया तो यहाँ हमने रख दिया क्या? 70। इसी प्रकार मैंने नीचे भी किया है। तो हमें कितने प्राप्त हुए? गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त? 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? वह गुणनखंड, वह संख्या जिसके क्या हो, जिसके जो स्वयं का क्या हो, जो स्वयं से विभाजित हो जाए और 1 से क्या, जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो जाए क्या कहलाती है? अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 हमारी क्या है? 2 हमारी किससे विभाजित होगी? 2 हमारी 2 से और किससे? 1 से। ऐसे ही 5 से होगा और 1 से होगा। 7 भी ऐसे ही विभाजित होगा। तो हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं 2 गुणते 5 गुणते 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। इसे हम 2 का स्क्वायर गुणते 5 1 गुणते 7 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये रहा हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न दिख रहा है 150। क्या है दूसरा प्रश्न? क्या है? 150 है। चलिए 150 को हम अभाज्य गुणनखंड में बदलते हैं। जैसे हमने 140 को बदला है वैसे क्या करेंगे? 150 का भी क्या निकालेंगे? पहले गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद जो उसके मान आएंगे तो रखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आ चुका है क्या? 150 का गुणनखंड। क्या आ चुका है? 150 का गुणनखंड। हमें पहले जो 140 क्या निकाला था उसमें तो मैंने बताया था। चलिए एक बार इसको हम बता देते हैं कैसे करता है। वही जो भाग देना है, 150 में किसका भाग देना है? 2 का। 150 में किसका भाग देना है? 2 का। 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 0, उतार लेंगे 0, 2 पंचे 10। फिर क्या है? 75 आया। ऐसे 75 में मैंने किसका भाग दिया? 3 का दिया। 3 से 8 क्या? 25 है। 25 किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से कटा तो 5 आया। 5 किससे कटेगा? 5 से, तो क्या आया? 1 आया। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। चलिए इसको हम रख लेते हैं मेन नोट्स में। 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। इससे हम कैसे करेंगे? 2 गुणते 3 गुणते 5 की घात 2, क्योंकि 2 5 कितने बार आया है? 2 बार आया है। 3 की घात क्या है? 1 है। 2 की घात क्या है? 1 है। ये क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ। ये हमारी किसमें बदल गया? ये अभाज्य गुणनखंड में। इसे हमने क्या किया? बदल दिया। किसमें बदल दिया? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में। अभाज्य गुणनखंड के अगर इनका हम गुणा करेंगे तो यही मान आएगा। क्या आएगा? 150 ही आएगा। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 150 ही आएगा। तो आप गुणा करके देख लीजिए आता है कि नहीं, हमने सही बोला या गलत बोला, तो आप चेक कर लीजिए। इसी प्रकार आपका तीसरा प्रश्न है 3825 का क्या करना है? इसे अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। तो चलिए इसे हम पहले इसका गुणनखंड निकाल के हम डायरेक्ट रख देते हैं। आपसे इसका गुणनखंड निकाल के और इसका अभाज्य गुणनखंड में बदलना बन जाएगा। तो हम इसका डायरेक्ट क्या कर देते हैं? आंसर रख देते हैं। आ चुका है 3 गुणते 5 गुणते 17। तो इसे हम कैसे करेंगे? 3 के 2 पद है तो 3 का ऊपर क्या कर देंगे? घात लगा देंगे तो 2 हो जाएगा।
फिर गुणते 5 की घात गुणते 17, ये क्या हो जाएगा 3850 के अभाज्य, 3825 के क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। किसके गुणनखंड हो जाएंगे 3825 के। बाकी की स्क्रीन में आपको 2 दिख रहे होंगे एक्स्ट्रा, उनको आप करके कमेंट में उनका आंसर बताएंगे। चलिए हम हल करते हैं दूसरा प्रश्न। क्या हल करते हैं दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। आशा है कि आपको ये गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना आपको आ जाएगा। इन अभाज्य क्या इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना आपसे आ जाएगा। ये संख्याएं हो गए, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ ये हुए। इनको गुणनखंडों को किसमें बदलना है गुणनफल में, तो 3 गुणनखंड मतलब गुड़े गुड़े में बदलना, तो गुड़े में ये बदल गए हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं हम। आपको दूसरा प्रश्न स्क्रीन में दिख रहा होगा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणते LCM है। HCF गुणे LCM है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है HCF गुणे LCM के। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है उसमें कि 26 और 95 का क्या निकालना है। पहले हम निकालेंगे HCF और LCM ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे HCF और LCM ज्ञात करेंगे। चलिए हाँ इसको HCF और LCM निकाल लेते हैं। HCF और LCM निकालने से पहले मुझे क्या करना होगा इन दोनों का गुणनफल निकालना हो गुणनखंड निकालना होगा। तो चलिए इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले हम। 26 और 95 का क्या सबसे पहले क्या कर लेंगे हम HCF के लिए निकाल लेंगे। किसके लिए HCF। तो इस इन दोनों का हम क्या निकालेंगे गुणनखंड। क्या गुणनखंड क्या है 2 गुणते 26 का क्या आया है 26 क्या है 2 और 13। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 और 13 और 95 क्या है 7 और 13। तो चलिए इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो 26 का क्या है किसके लिए HCF के लिए कर रहे हैं ना, तो 26 बराबर 2 गुणते 13 गुणते 1 ठीक है। और 95 का क्या आया है 95 का आया है 7 गुणते 13 गुणते 1 ठीक है। और HCF हमारा क्या होता है दी हुई संख्या जो हमारे पास दो संख्याएं दी हैं जो दोनों में काम करता हो। क्या जो दोनों में काम करता हो, वैसे बोले तो जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो। जैसे कि क्या हुआ कि एक कोई कुछ काम चल रहा है आपके गांव में, तो वो क्या कोई व्यक्ति गया और वहां क्या किया वहां पर उसने काम किया अपनी हाजिरी लगाया, और दूसरी जगह काम चल रहा वहां भी उसने हाजिरी लगा दिया। उसी टाइम पर उसका क्या आ गया वहां का मैनेजर आ, तो उसने देखा कि ये दोनों जगह कैसे है ये दोनों स्थान पे कैसे है। तो वही क्या है मैनेजर यहाँ क्या है HCF है। मैनेजर कौन है HCF है। HCF ने क्या किया 13 को क्या किया जो तुम दोनों जगह क्यों कर रहे हो काम। ये इस 13 को क्या बोला तुम दोनों जगह काम क्यों कर रहे हो, इसलिए इसको क्या किया HCF ने आया और इसे क्या कर लिया निकाल दिया कहाँ बाहर। एक भी कर रहा है काम ना, तो एक को भी निकाल दिया। तो HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो वैसे आप समझ सकते हैं कि 13 क्या HCF कैसे निकालेंगे। अगर संख्या 3 दी है तो जो तीनों में काम करेगा। क्या अगर कोई वही लगा लेना विधि जो काम करने वाली बताए हैं, उससे हमारे दिमाग में जाएगा हाँ HCF आया तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। वैसे ही HCF ने आया तो 13 और 1 को बाहर ले लिया। ऐसे ये ठीक है से याद कर लेना इसे। चलिए क्या कर लेते हैं LCM के लिए। किसके लिए निकाल लेते हैं LCM के लिए। अभी तक किसने किसके लिए निकाला था HCF के लिए। अब LCM के लिए LCM के लिए तो LCM के लिए क्या है वही ट्रिक है। क्या है वही ट्रिक है। LCM के लिए निकालने के लिए HCF और LCM निकालने के लिए एक सूत्र भी होता है। लेकिन चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं LCM ओ सॉरी LCM के लिए इसे निकाल लेते हैं। LCM के लिए क्या होता है वही 26 गुणते 95 आया 2 गुणते 13 गुणते 1 और 7 गुणते 13 गुणते 1। वही यहाँ भी है वहां LCM ने भी आया। इसको क्या किया इसको बोले तुम दोनों जगह काम नहीं, तुमको दोनों जगह का पैसा नहीं दिया जाएगा, तुम्हें एक जगह का पैसा दिया जाएगा। तो उसे क्या कर दिया एक मान लिया। क्या मान लिया 13 दोनों जगह है ना, तो इसे क्या किया उसने एक मान लिया कि नहीं 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 मैं तुझे हर जगह पैसा नहीं दूंगा, मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ एक जगह का पैसा दूंगा। लेना हो तो लो नहीं तो जाओ यहाँ से। 13 ने भी कहा चलो हम पैसे को ले लेते हैं एक ही जगह का ले लेते हैं। तो 13 ने क्या किया अपने आप को एक मान लिया। दोनों जगह था ना तो उसने क्या किया एक मान लिया। चलिए इसको हल करते हैं आगे आगे करते हैं हम। अब देखो क्या करना है। अब क्या करो LCM बराबर कर लो
क्या 2 गुणते 13 दोनों जगह है, तो 13 को एक बार लिख लो, गुणते 7 गुणते 1। अब इनका गुणा कर दो, 13 दूना 26, 26 सत्ते नहीं बन रहा, 26 सत्ते तो 26 गुणते 7 कर लो, 7 छांग 42, 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, ओ सॉरी 14 4 18, 182। एलसीएम हमारा कितना है इसका, 182 आया। तो HCF और एलसीएम हमारा क्या निकल आया, ये क्या निकला, HCF और एलसीएम हमारा निकल आया। आगे प्रश्न में क्या बोला था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो जो दी हमारी जो दी हुई संख्याएं दो हैं, कौन कौन सी देख लेते हैं। ये 26 और 91 जो हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणते एचसीएफ के बराबर है। क्या एचसीएफ गुणते एलसीएम के बराबर है कि नहीं, ये हमें बताना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, हल कर लेते हैं ना। तो अगर 26 गुणते 91 कर दो, बराबर क्या आता है इसका, तो 26 और 91 का गुणा कितना होगा, 2366। क्या होगा, 2366 होगा। वैसे ही क्या HCF हमारा कितना है, HCF हमारा क्या है, HCF हमारा 13 है, तो 13 गुणते एलसीएम कितना है 182, इसका भी गुणा कितना होता है 2366। अब चेक कर लीजिए, तो क्या कह सकते हैं हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, 26 गुणे 91 बराबर है 13 गुणे 182 के, किसके 13 गुणे 182 के। हमने इसे प्रूव्ड कर दिया और आंसर हमारे क्या क्या आया, आंसर हमारा एक आया HCF 13, ब्लैक पेन इसे दे देते हैं। एक आंसर हमारा ये हुआ और एक आंसर हमारा ये हुआ, दो हमारे पास आंसर आ गए। और हमने ये भी सिद्ध कर लिए कि जो दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो आपके पास प्रश्न दो बचे हैं, तो उसको आप, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीके से अगर समझ में आया होगा तो उन दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि 510 और 92 का HCF और LCM निकालना, और दूसरा है कि 336 और 54 का HCF और LCM निकालना। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस प्रश्न को अलग से वीडियो अब तक प्रोवाइड करूंगा।